जिसको हमने कभी देखा नहीं। अब जब जिन लोगों को हमने कभी नहीं देखा उनसे फाइट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। एक आपने नाम सुना होगा, इतिहास में बहुत महान योद्धा हुए, उनका नाम था बाजीराव। पेशवा बाजीराव अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। उन पे एक फिल्म भी आई थी, आपको याद होगा या आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी। उस फिल्म को देख करके थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन मैं आपको उसकी बैक स्टोरी में ले जाता हूँ। पेशवा बाजीराव जब छोटे से थे, उन्होंने अपनी माता से कहा, आपने भी अपने मदर फादर से कहा होगा या आप मुझसे कहते हो, अपनी मदर से कहा कि माँ मैं चाहता हूँ कि दुनिया का मैं इतना बड़ा योद्धा बनूं कि कोई मुझे हरा ना पाए। सबकी यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा बेटी बड़ा नाम करे, उसे कोई हरा ना पाए। तो अब ध्यान से सुनना, बाजीराव की माँ ने कहा क्या कहा। बाजीराव की माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ना हरा पाए, तुम हर युद्ध जीतो, तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर कुछ गुण डेवलप करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा क्या डेवलप करूंगा। तो उन्होंने कहा बेटा पहले ताकत इकट्ठा करो। ताकत, ताकत का मतलब होता है डियर कि सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ो। अब बाजीराव उस समय चूंकि शारीरिक ताकत का मतलब था, तो शारीरिक ताकत रात दिन एक्सरसाइज पहलवानी करने लगे। करते 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 बाजीराव बड़े मजबूत हो गए, फौलाद जैसे हो गए। जैसे आप स्टडी करते 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 एकदम फौलाद जैसे बन जाओगे। फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास गया। ध्यान सुनना, कितना मतलब कितनी सोच, अप्रोच कितना बढ़िया थी। बाजीराव ने अपनी माँ से कहा कि माँ अगर दो योद्धा हूं, मैं और एक और हम दोनों की ताकत बराबर हो, यानी दोनों का नॉलेज बराबर हो कंपटीशन को लेकर, तो उनमें से कौन जीतेगा। तो उसकी माँ ने कहा बेटा जो फुर्तीला होगा, जिसके अंदर फुर्ती ज्यादा होगी वो जीत जाएगा, क्योंकि जो फुर्तीला होगा वो जल्दी रिएक्शन कर देगा। तो बाजीराव ने अपनी माँ से कहा मैं आज से मैं फुर्तीला बनूं। वो हर काम फुर्ती से करने लगा। जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं ना कि मेरे से नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो बेटा बार बार कोशिश करोगे तो फुर्तीलापन आ जाएगा आपके अंदर। लेकिन सुनना, बाजीराव यही नहीं रुका। फिर वो अपनी माँ से मिले और बोले अगर दो योद्धा हो, दोनों की ताकत बराबर हो, दोनों बराबर से फुर्तीले हो, तो बताओ माँ उनमें से कौन जीतेगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा जिसके पास बुद्धि ज्यादा होगी, जो इंटेलिजेंट ज्यादा होगा, वो सामने वाले को मात दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति ऑन स्पॉट डिसीजन ले लेता है। यानी यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत हो, ताकत यानी नॉलेज, फुर्ती यानी तेजी वाला नॉलेज, और तीसरा इंटेलिजेंसी। अगर ये तीन गुण आपके अंदर आ गए तो आप यकीन माने दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। फिर बाजीराव ने अपनी माँ से कहा कि माँ ये बताओ बुद्धि का विकास कैसे हो। उसकी माँ ने कहा बेटा धैर्य, जब तुम्हारे अंदर धैर्य आ जाएगा ना तो तुम सीख जाओगे। तो कहा माँ मेरे अंदर धैर्य डेवलप करो। बस एक पॉइंट बताऊंगा, इसके बाद आ जाऊंगा टॉपिक। उसकी माँ ने कहा कि बेटा कल सुबह तुम टोकरी लेके इस बगीचे में जाना, और बगीचे में पेड़ के जितने पत्ते नीचे गिरे हो सब पत्ते को उठा के टोकरी में भर देना, मैं शाम में आऊंगी। तो ध्यान से सुनो डियर, ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी। अब शाम को जब बाजीराव की माँ गई, सुबह से पत्ते बीन बीन के रख रहा था, एक भी पत्ता नीचे नहीं रह गया बगीचे का। तो बाजीराव की माँ ने टोकरी से सारे पत्ते निकाल के फेंक दिए। ठीक है, सारे पत्ते निकाल के फेंक दिए और बेटे से कही कि बेटा टोकरी लेके घर चलो। बाजीराव वापस आ गया। बाजीराव ने अपनी माँ से कोई सवाल नहीं किया। दूसरे दिन उसकी माँ ने कहा बेटे जाओ टोकरी लेके सारे पत्ते इकट्ठा करो, मैं शाम में आऊंगी। वो शाम में गई, फिर सारे पत्ते निकाल के फेंक दिया। बाजीराव चुप रहा, फिर चला आया। तीसरे दिन भी उसकी माँ ने यही कराया, चौथे दिन कराया, पांचवें दिन कराया, पर बाजीराव ने अपनी माँ से सवाल नहीं पूछा कि माँ जब सारे पत्ते नीचे गिराने ही होते हैं तो तुम पत्ते भरवाती क्यों हो। नहीं पूछा। पेशेंस, धैर्य डेवलप कर रहा था। जब कई महीने गुजर गए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और डेली यही काम होता था, तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुमसे ज्यादा धैर्य इस संसार में किसी के पास हो ही नहीं सकता। तो कहने का मेरे मतलब यह डियर कि 4 चीजें अपने अंदर बनाओ। पहला ताकत यानी नॉलेज, दूसरा फुर्ती यानी क्विक, तीसरा इंटेलिजेंसी, और इंटेलिजेंसी के लिए पेशेंस। ठीक है, आपके कहानी की मांग पूरी हो गई और मैंने कहानी भी सुना दी।